रेड मर रहा था, उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था। जैक्सन उसी तरीके को खोजने गया है। हाँ, जैक्सन डेथ वर्ल्ड में क्रिस्टल ऑफ डेथ लेने गया है। एम के शब्द सुनकर सभी मास्टर का मुंह खुला का खुला और आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी मास्टर ने कल्पना जी नहीं की थी कि जैक्सन उस ग्रह पर जा सकता है जहां क्रिस्टल ऑफ डेथ है। वह सभी चुप है। वहां एक पल के लिए सन्नाटा फैल गया। सभी मास्टर विक्रम मास्टर की शक्ल को गौर जा रहे थे और विक्रम मास्टर की नजरें मिस्टर लीजेंड के ऊपर टिकी हुई थी। विक्रम मास्टर ने गुस्सैल आवाज में कहा, क्या उसका दिमाग खराब हो गया था और तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तीसरे मास्टर आशीष सिंघानिया ने कहा, मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि वह लड़का आखिर उसे ग्रह तक पहुंचा कैसे? वहां जाने के लिए 3 जीवन ऊर्जा मोती की आवश्यकता होती है। क्या उसके पास सच में 3 मोती थे? एम ने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि वो वहां कैसे पहुंचा, पर जब राजकुमारी रूबी ने अपनी माइंड कांटेक्ट पावर इस्तेमाल किया था तब उन्हें जैक्सन दिखा था और जैक्सन नहीं उन्हें इस बारे में बताया था। जैक्सन खतरे में है। मास्टर विक्रम कुछ कहते, इससे पहले उन्हें कुछ महसूस हुआ। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। अपने सच्चे की वजह से वो पूछी, पर होने वाले हर अजीब घटना पर नजर रक्षक शहर अपनी इसी शक्ति के वजह से उन्होंने पता लगाया था कि कोई जहाज डेडली आइलैंड पर गया है। विक्रम मास्टर एक मास्टर को आर्यन साम्राज्य में भेजा था ताकि वह आयरन किंगडम के राजा से जाकर कहे कि उन्होंने जिस सैनिक को और जहाज को उसे आइलैंड पर भेजा है वह उन्हें वापस बुला ले। ये कमांडर व्हाइट के बारे में था जो डेडली आइलैंड पर मर चुका है, पर आर्यन किंगडम के राजा ने उन्हें बताया कि कमांडर व्हाइट की कोई सूचना अभी तक उन्हें नहीं मिली है और उनका पूरा विश्वास है कि कमान और व्हाइट के साथ कोई दुर्घटना हुई है। मास्टर विक्रम ने अपनी शक्ति की मदद से युद्ध भूमि को देखा जहां 5 साम्राज्य की जंग छेड़े हुए थे, पर उन्हें वहां एक अजीब दिखाई दिया जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़ा होगा। मास्टर विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, वह आजाद नहीं हो सकता। तीसरे मास्टर आशीष सिंघानिया ने कहा, क्या हुआ मास्टर विक्रम? कहीं आप अग्रदानव की तो बात नहीं कर रहा है? क्या वह आजाद हो चुका है? पर कैसे? यह तो नामुमकिन है। मास्टर विक्रम गहरी सांस लेते हुए कहा, किस्मत से ये वो नहीं है पर उससे कम भी नहीं। ये अघोरा वो युद्ध भूमि में प्रवेश कर चुका है। वो लोगों को मार रहा है। 10वें मास्टर आदित्य ने कहा, पर कैसे? ये कैसे मुमकिन है? उसे तो राजा व्योन ने धातु की मूर्ति में बदल दिया था। तीसरे मास्टर आशीष सिंघानिया ने कहा, अगर मास्टर विक्रम ने उसे देखा है तो इसकी पूरी संभावना है कि वह आजाद हो चुका है। एम ने हैरानी से पूछा, अघोरा अब ये कौन है? तीसरे मास्टर आशीष सिंघानिया ने समझाते हुए कहा, क्योंकि अब एक मास्टर हो तो तुम्हारा इन सब बातों को जान लेना बहुत जरूरी है। अघोरा अग्रदानव का भाई है और अग्रदानव से हुए पुराने युद्ध से पहले ही अघोरा क्रिस्टल ऑफ डेथ हासिल करने के लिए मृत्यु के ग्रह यानी डेथ वर्ल्ड में गया था, पर डेथ वर्ल्ड के राजा वियोन ने अपनी शक्तियों से उसे धातु की मूर्ति में बदल दिया। सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा भी बहुत से ऐसे इंसान हो दूसरे जीव थे जो उसे क्रिस्टल की तलाश में उसे दुनिया में गए थे और उन सभी को राजा वियोन ने धातु की मूर्ति में बदल दिया। संसार में ऐसा कोई नहीं जो राजा वियोन की शक्तियों से बचकर उस क्रिस्टल को हासिल कर सका हो, सिवाय अग्रदानव के। एम ने पूछा, पर यह क्रिस्टल ऑफ डेथ आखिर है क्या जो खुद अग्रदानव तक उसे पाना चाहता था? मास्टर विक्रम ने समझाते हुए कहा, अग्रदानव उसे नहीं पाना चाहता था। वह उसे ग्रह पर गया क्योंकि उसके भाई को दांतों की मूर्ति में बदल दिया गया, वरना उसे क्रिस्टल की कोई चाहत नहीं थी, पर वह अपने भाई को नहीं बचा सका। क्रिस्टल ऑफ डेथ, या यूं कहें मृत्यु का क्रिस्टल, जो पुनर्जन्म तक देने की क्षमता रखता है। कब्र से किसी मुर्दे को निकालो और उस पर क्रिस्टल का इस्तेमाल करो, वह मुर्दा जीवित हो जाएगा। यह ताकत है क्रिस्टल और डेथ की। अग्रदानव ने उस क्रिस्टल की सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करके 70 लाख की मुर्दों की सेना बनाई थी, और सिर्फ वही एक क्रिस्टल नहीं था, उसके अतिरिक्त 2 और क्रिस्टल हैं, जीवन का क्रिस्टल और रक्त का क्रिस्टल। अग्र उन तीनों क्रिस्टल की ऊर्जा का इस्तेमाल किसी एक जीव पर क्या जाए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। उन 3 क्रिस्टल के अंदर इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर दे।
कहा जाता है ये ब्रह्मांड एक मूल बिंदु में विस्फोट के कारण अस्तित्व में आया और यही सृष्टि रचना का सिद्धांत भी है। पर जरा सोचो, किसी रचना की शुरुआत एक विस्फोट से कैसे हो सकती है? अब इसका यह अर्थ नहीं कि सिद्धांत गलत है, पर सिद्धांत अधूरा जरूर है। वह विस्फोट जो हमारी सृष्टि की रचना के वक्त हुआ था, वह इस बात का संकेत था कि इस कायनात से पहले भी एक दूसरी कायनात थी, जिसका अंत होने के बाद हमारी कायनात वजूद में आई। मास्टर विक्रम ने आगे कहा, हमारे मास्टर रघुवंशी ने जो खगोल शास्त्री भी थे, उन्होंने ही हमें इस सच्चाई से रूबरू कराया। जब उस दूसरे कायनात का अंत हुआ तो ब्रह्मांड की समस्त पोरसा 3 हिस्सों में विभाजित हुई और एक निश्चित केंद्र में जाकर समा गई। और वो 3 केंद्र समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का जरिया है। वो 3 केंद्र 3 क्रिस्टल के रूप में विकसित हुई और संपूर्ण ग्रह और संपूर्ण तारामंडल का निर्माण किया। तो ये है उन 3 क्रिस्टल का सिद्धांत। अग्रदानव उन तीनों क्रिस्टल की ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था और शायद वो कामयाब भी हो जाता अगर वो हमारी मदद नहीं करते। एम ने कहा, कौन आप किसकी बात कर रहे हो? मास्टर विक्रम कुछ कहते, इससे पहले ही उन्हें सिर में तेज दर्द उठने लगा। मास्टर विक्रम ने किसी को देखा। काले कोट में डीमन वॉरियर, डीमन प्रिंस जंगल के अंदर था और वह 2 इंसानों के विरुद्ध खड़ा था। मास्टर विक्रम को इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि डीमन प्रिंस रक्त चक्र ऊर्जा का उपयोग किसी मानव के ऊपर करने वाला था और वो मानव और कोई नहीं बल्कि आर्यन किंगडम का राजकुमार रुद्रसेन था। मास्टर विक्रम ने टेबल पर हट पटका, जिससे टेबल टूटकर बिखर गई। विक्रम, ये सब क्या हो रहा है? एक के बाद एक अनहोनी का होना। और अब यह डीमन वॉरियर परमाणु अस्त्र का उपयोग करने वाला है, वो भी उत्तर के राजकुमार रुद्रसेन के विरुद्ध, और उनके साथ जी भी है। जी का नाम सुनकर 10वां मास्टर खड़ा हुआ और हैरान होकर बोला, क्या कहा आपने? वहां पर हमारा स्टूडेंट जी है। अगर ऐसा है तो हमें खुश रोकना होगा। आप नहीं जानते तो बहुत सी खतरनाक है। वो एक असली शैतान है। हमारी एकेडमी में अकेले उसने 27 स्टूडेंट्स को मौत के घाट उतार दिया था, जिस वजह से हमने उसे एकेडमी से निकाला था। मास्टर विक्रम के सिर में एक बार सिर दर्द हुआ और ने अपनी आंखों के सामने छवि दिखाई देना लगे, पर अब वह बहुत ज्यादा थक चुके थे। विक्रम मास्टर की शक्तियां अपने आप काम करते थे, उन घटनाओं को देख सकते थे जो बहुत अजीब और असामान्य होती थी। मास्टर विक्रम ने देखा कि किसी सफेद 4 दीवारी के अंदर एक युवक के हाथ में गोल क्रिस्टल है और वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। थके होने की वजह से मास्टर विक्रम उसका चेहरा और उस जगह का पता नहीं लगा पाए। मास्टर विक्रम ने अपन हाथ अपने दिमाग के ऊपर रखा। उसे कुछ मत पढ़ने लगा। उनके हाथ से गुलाबी उच्च निकली, जो उनके दिमाग के अंदर से एक बैंगनी ऊर्जा के समान चमकते हुए मोती को बाहर खींचने लगी। जब वो मोती पूरा बाहर आ गया तो मास्टर विक्रम ने उसे अपनी अंगूठी के नग के ऊपर रख दिया, जिससे वो मोती अंगूठी में समा गया। ये मास्टर विक्रम का शक्ति स्रोत था, पर मास्टर विक्रम के पास बस यही एक शक्ति नहीं थी। वो पंच तत्वों की शक्तियों के सबसे महान यूजर थे। मास्टर विक्रम की थकान अब दोस्त हो चुकी थी। उनके सर का दर्द है गायब हो गया। उन्होंने कैसे समझती और सबको आदेश देते हुए कहा, 10वें मास्टर आदित्य, आप आर्यन साम्राज्य अपने स्टूडेंट के पास जाएं और परिस्थिति को अपने काबू में करेंगे। जरूरत पड़े तो उस सबको ही खत्म कर देना। आशीष सिंघानिया, आप 5वें मास्टर की एकेडमी में जाएंगे। वहां कुछ अजीब हो रहा है जिसे हम समझ नहीं पाए, और बाकी सब हमारे साथ युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे। 4थे मास्टर, कवि ने एम के चेहरे की उलझन देखते हुए कहा, मास्टर विक्रम, मुझे नया 5वां मास्टर मिस्टर लेजेंड दिमागी तौर पर इस युद्ध के लिए तैयार नहीं लगता। आखिर है तो यह युवा ही, मेरी राय में इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। 5वें मास्टर मिस्टर लेजेंड ने कहा, मैं तैयार हूं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। मिस्टर लागेंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। अचानक इतना सब कुछ हो गया था, उसका सिर चकरा गया। वह फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ रेड की लाश उसके दिमाग में घूम रही, तो वहीं उसका दिल में जैक्सन को फिक्र थी। माइकल जेल में था। रेनमास ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी। मास्टर विक्रम ने एम को देखते हुए कहा, परिस्थिति गंभीर, हमसे यहां बैठकर राम तो नहीं करने दे सकते। ये अब मास्टर एस अपनी जिम्मेदारी का पालन करना होगा, लेकिन हम इसका काम बदल सकते हैं मिस्टर लेजेंड।
तुम 10वें मास्टर आदित्य के साथ जाओगे? एम ने हाँ में सिर हिलाया और खुद से बोला, डीमन वॉरियर्स? वो भी पृथ्वी पर? कहीं ये डीमन प्रिंस तो नहीं वही होगा? इसके अलावा पृथ्वी पर कोई नहीं आया? अच्छा हुआ जो मुझे उससे मिलने के लिए भेजा जा रहा है। आखिर इन सब की वजह तो वही है, ना वो हमारी जिंदगी में आता और ना इतना सब कुछ होता। एम की बात एकदम सही थी। ये सब हुआ तो डीमन प्रिंस की वजह से ही था ना। वो जैक्सन को डीमन किंगडम में भेजता, न वो और रेड उसे बचाने के लिए जाता, न रेड मरता, न ही एम उसे बचाने के वापस डीमन वर्ल्ड में जाता, न रेन मास की मौत होती और न ही जैक्सन रेड को बचाने के चक्कर में डेथ वर्ल्ड में जाता और न ही अधूरा आजाद होता। पर मास्टर विक्रम टेलीपोर्टर खोला। मिस्टर एजेंट और दक्षिण मास्टर आदित्य के अलावा बाकी सब मास्टर उस होटल के अंदर चले गए। 10वें मास्टर आदित्य ने कहा, भले ही तुम अब एक मास्टर हो, पर हो तो एक बच्चे ही तो। हम तुम्हें एम बुलाएंगे। वैसे भी तुम्हारा नाम बहुत अजीब है। एम ने कहा, हाँ ठीक है, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप सब इतने शक्तिशाली होने के बाद भी मुझसे आप करके बात करें। आप मुझे एम बुला सकते हैं। 10वें मास्टर आदित्य ने एम को हैरानी से देखा और कहा, तुम बहुत बोलते हैं, एक दिन यही ज्यादा बोलने की आदत तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। याद रहे, एक यही जुबान है जो किसी को भी तुम्हारा दुश्मन बना सकती है, तो हमेशा सोच समझ कर बोलो। 10वें मास्टर आदित्य ने दूसरे कमरे में जाकर एक पोर्टल खोला जो कि टेलीपोर्टल डिवाइस था, जिसने लिए जीवन ऊर्जा मोती की आवश्यकता नहीं होती। एम और आदित्य एक साथ पोर्टल में गए और अब बस आशीष सिंघानिया ही बाकी था। उन्होंने भी पोर्टल खोला और अंदर प्रवेश किया। वो 5वें मास्टर की एकेडमी में जा रहा था। क्या होगा आगे? क्या हो रहा है पृथ्वी पर? क्या डीमन प्रिंस रुद्र और जी के खिलाफ लड़ रहा है?